हाय दोस्तों, मैं आनंद कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम क्लास 10 का हिंदी जो कि सूरदास का पद जबरदस्त है। सूरदास की जो रचनाएं हैं अधिकतर इनमें वात्सल्य रस की प्रधानता पाई जाती है। इनकी रचनाओं को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मन में जो एक अजीब सा फीलिंग होता है माँ और बेटे के वात्सल्यता का प्रधानता इनके रचनाओं में पाया जाता है। सूरदास जी के जो आंख से अंधे हैं, क्या ये जन्मांध थे या तो फिर जन्म के बाद ये अंधे हुए, इस पर विद्वानों के बीच में काफ़ी मतभेद है। अब चाहे जन्म से अंधे रहे हों या तो फिर जन्म के बाद इनकी दोनों आंखें चली गई हों, लेकिन इनकी रचनाएं ऐसी हैं कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपके मन में एक जबरदस्त उमंग देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी रचनाएं पढ़ने के बाद आपको एक माँ और बेटे के प्यार का जो भाव होता है इन्होंने अपने रचनाओं में काफ़ी अच्छे ढंग से इसको पिरोया है और अच्छे ढंग से अपने रचनाओं को उसमें सुसज्जित करने का ये प्रयास किए हैं। तो आइए इनका जो सुरसागर से एक पद नाम का क्लास 10 में लिया गया है, पद नामक शीर्षक से, और उसके अंतर्गत जो भी ये पद हैं हम उसको आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। बेसिक से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कौन सा रस प्रयोग किया गया है कहाँ कहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं इनका ये जो रचना है सूरदास जी का पद शीर्षक से, और ये पहला है आपका, देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल यानी जो चरण है वो कमल का ही है। यहाँ पर आपको कंपेयर तुलना नहीं किया गया है। अगर तुलना होता तो आपका, आप जानते हैं कि अगर जहाँ पर तुलना कंपेयर किया जाता है वहाँ पर हो जाता है आपका उपमा। उपमा मतलब क्या होता है? तुलना करना। लेकिन यहाँ पर चरण को ही कमल का बता दिया गया है, जो चरण है उसको कमल का बता दिया गया है, तो आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो चरण कमल में आप जानते हैं कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो आइए आगे हम देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। प्रभु का जो कमलवत चरण है, कमल का जो चरण है, यानी जो चरण है वही क्या है? कमल का है, वही कमल है। बंदा, मैं वंदना करता हूँ। हरि किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है? हरि कहा जाता है। बंदव हरि राई। राई का अर्थ होता है राजा, यानी कि यहाँ पर राजा का तात्पर्य है कि जो वो ईश्वर हैं, वो सबसे सर्वोच्च हैं, सबसे महान हैं, और मैं उनके चरण कमलों का क्या करता हूँ? बंदव हरिराई। हरि मतलब भगवान, जो कि यहाँ पर हरि विष्णु को कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं उनके कमलवत चरणों का वंदना करता हूँ। जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं, मैं उनकी कमलवत चरणों का वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है। जिनकी कृपा प्राप्त हो जाने पर, जिनकी कृपा हो जाने पर पंगु गिर लंघ है, यानी पंगु मतलब जिसका पैर खराब हो, यानी कि लंगड़ा आप कह सकते हैं। पंगु गिर लंघ है यानी कि जो लंगड़ा व्यक्ति है वो भी पर्वत को, पहाड़ को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। जो अंधा व्यक्ति है उस सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान अर्थात विष्णु जी के जो अवतार हैं श्री कृष्ण के लिए ये पद लिखे हैं सूरदास जी। उनकी कृपा हो जाने पर क्या? जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, मतलब कि लंगड़ा व्यक्ति भी लांघ सकता है गिरी पर्वत को। अंधे को सब कुछ दर्शाई। जो अंधा व्यक्ति है वो भी सब कुछ देख सकता है। अगर प्रभु की कृपा हो जाए, उस सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की अगर आपको कृपा प्राप्त हो जा रहा है, तो आपके लिए कोई भी कार्य फिर असंभव नहीं रहेगा। आप सब कुछ कर सकते हैं। एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है और एक अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है। बहिरव सुने, जो बहरा व्यक्ति है वो भी सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगेगा। और रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मतलब जो दरिद्र व्यक्ति आप कह सकते हैं, काफी गरीब, जो गरीब से गरीब भी व्यक्ति है, वह भी राजाओं की तरह अपने सिर पर छतरी धारण करके
चल सकता है अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदव ती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि वो जो ईश्वर है वो काफी दयालु है, करुणामय है, करुणा के सागर हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं मैं उस करुणा निधान की, उस सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान की जो कि काफी दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं, मैं उनका बार बार बंदा हूं। ती मतलब उनके चरणों की, ती मतलब उनके चरणों की, पाई मतलब पैर की, मैं उनके कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूं, जिनकी कृपा हो जाने पर कोई भी काम फिर असंभव नहीं रहता है। मतलब कि असंभव काम भी आप आसानी से कर सकते हैं अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो। आइए देखते हैं अगला पद। देखिए, अविगत गति कछु कहत न आवे, जब गूंगे मीठे फलकौ रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, कहे जो प्रभु की कृपा होती है अगर वो हो जाए, कृपा कभी दिखाई नहीं देती है। जो प्रभु का कृपा होता है या तो फिर आशीर्वाद होता है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे कि अविगत गत कछु कहत ना आवे, जैसे ये कह रहे हैं कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे कि ज्यों गूंगे मीठे फलकौ रस अंतर्गत ही भावे, जो प्रभु का आशीर्वाद है ये लोगों को दिखाई नहीं देता है और न ही सब उसको महसूस कर पाते हैं। अगर आप शाम को सोएं और सुबह आप सही सलामत उठ गए, आपकी दोनों पैर सलामत हैं, आप ठीक ठाक से चल पा रहे हैं, अपने हाथों से खा ले रहे हैं, इधर उधर टहल पा रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, इससे बड़ी प्रभु की और कृपा आप क्या चाहते हैं। इंसान को जो चीजें नहीं मिल पाता है वो बस उसी को याद करके वो दुखी रहता है कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। लेकिन जो इंसान को प्राप्त है प्रभु की कृपा के द्वारा, फिर उसको महसूस ही नहीं कर पाता है। जैसे देखिए, ज्यों गूंगे मीठे फलकौ रस अंतर्गत ही भावे, जैसे कि एक गूंगा व्यक्ति अगर मीठा फल, काफी स्वादिष्ट फल है, अगर आम के फल को खा रहा है, स्वादिष्ट फल को, तो अंतर्गत ही वो उसको अंदर ही वो क्या करेगा, खूब महसूस करेगा, बहुत स्वादिष्ट फल था, ऐसे था वैसे था, काफी अच्छा था, काफी सुगंधित था। लेकिन वो क्या किसी के बारे में उसको बता सकता है, या तो फिर कह सकता है कि ये फल ऐसा था, मीठा था, खट्टा था, या तो फिर कुछ भी, उसका वो प्रशंसा नहीं कर पाएगा, किसी को बता नहीं पाएगा। क्योंकि प्रभु की जो कृपा होती है, आशीर्वाद होती है, उसका वर्णन सामान्य व्यक्ति लोग नहीं कर पाएंगे। ज्यों गूंगे फल मीठे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे कि जो पाता है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है, केवल वही समझ सकता है। जैसे कि एक गूंगा व्यक्ति अगर मीठे फल को खाता है तो केवल वही उस बात को समझ सकता है। इसी प्रकार से अगर प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर होती है, जिसको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, केवल वही उस बात को अंदर अंदर ही जान सकता है। और परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, अंदर अंदर ही उसको महसूस करेगा। और अमित मतलब कि जिसको मापा न जा सके, अमित तोष मतलब संतुष्टि, परम अमित तोष उपजावे, उसके मन में जो संतुष्टि उपज रहा है, या तो फिर जो भाव उमड़ रहा है परम स्वाद का, और जो उसको मापा नहीं जा सकता है। उसके मन में जो भी उस फल के स्वाद को लेकर के उसके मन में जो भाव, जो संतुष्टि उत्पन्न हो रहा है, वो उसको मापा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से ईश्वर की जो कृपा होती है वो दिखाई नहीं देती है, वो पाने वाला ही उसको महसूस कर सकता है। और आगे देखिए अगले वाली लाइन में, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और बाणी से प्रभु कैसे हैं, अगम और अगोचर हैं। अगम मतलब कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं, हम उनको अपने मन और बाणी से उनको हम जान नहीं सकते हैं कि ईश्वर यहाँ गए वहाँ आए, या तो फिर वो हमारे मन से परे हैं, वो सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं।
लेकिन जो हमारा मन और वाणी है उससे क्या है, अगम और अगोचर है। अगोचर का तात्पर्य है जिसको हम छू या देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अगम अगोचर सो जाने जो पावे, वो जो पाता है उसको वही केवल जान सकता है। ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर होती है, जिसको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, या तो फिर ईश्वर जिनको मिल जाते हैं केवल वही जान सकता है। सब कोई हर व्यक्ति उनको महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो ईश्वर हैं वो मन और वाणी से अगम और कैसे हैं, अगोचर हैं। वो हमारे मन से परे हैं, उनको हम ये नहीं समझ या कर सकते हैं कि ईश्वर यहाँ है वहाँ है। ईश्वर हर जगह है, सर्वत्र हैं, लेकिन कैसे हैं, अगम और अगोचर हैं। यानी हम हमारे मन को वो या तो फिर हमारे आंखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं, या तो फिर उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। वो अगोचर हैं, केवल वही जान सकता है जो पाया हो। आगे देखिए, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है वो रूप रेख, वो रूप से, और रेख मतलब आकार से, गुण, गुण मतलब गुणसूत्र। आप लोग सुने होंगे विज्ञान में, बायोलॉजी जो पढ़े होंगे जानते होंगे। गुणसूत्र मतलब जो जन्म का आधार होता है, या तो फिर जो आप कह सकते हैं जो आपका गोत्र होता है। तो वो ईश्वर का न तो कोई जन्म है, न तो कोई रूप है, न तो रेख है, न तो कोई इनका कोई ये जाति है कि ये जाति है वो जाति है। जुगत बिन निरालंब के धावे, बिना आधार के। निरालंब मतलब कि जिसका कोई आधार न हो। ईश्वर जो है उनका न तो कोई रूप है, न तो कोई रेख है, न तो आकार है, न तो आकृति है, न तो रंग है। वो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। वो बिना आधार के कहीं भी, मतलब आधार मतलब अगर हम चल रहे हैं तो हमको अगर यहाँ से मुंबई जाना है तो हमको आधार चाहिए जाने के लिए। वहां पर क्या, ट्रेन से जा सकते हैं, वायुयान से जा सकते हैं, या तो फिर 4 व्हीलर से, कोई ना कोई हमको आधार चाहिए। लेकिन जो ईश्वर हैं वो सर्वशक्तिमान है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। उनको आने जाने के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं है। वो कित धावे, कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। उनका कोई रूप रेख रंग नहीं है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। वो सर्वत्र है, सब जगह है। उनको वही महसूस कर सकता है जो उनको प्राप्त कर लिया हो, जो जान गया हो उनके बारे में। देखिए अगला लाइन में सूरदास जी क्या कहते हैं, सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं सब विधि से हम जान लिए हैं, ताते मतलब उनके बारे में हम सब विधि से जान लिए हैं कि वो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, कण कण में ईश्वर का वास है। ये सब कुछ जान लेने के बाद सूरदास जी अपने मन में यह निर्णय लेते हैं कि हम क्यों ना ऐसे ईश्वर की आराधना करें जिनका एक हम अपने मन में उनकी मूर्ति बसा लें। एक उनका हम मतलब एक आधार मान लें कि ईश्वर इस प्रकार से हैं। तो एक आधार मान लेने के बाद सगुन मतलब कि जिसका कोई मतलब कि एक आधार रूप रंग हो, एक आकृति हो। तो एक आकृति उनका एक रूप मान लेते हैं जो कि श्री कृष्ण को अपना आधार मान करके ईश्वर का, और क्या करते हैं, सगुन पद मतलब कि उनके लिए फिर उनका वर्णन, उनका बखान करने लगते हैं। आइए देखते हैं हम अगला पद। देखिए श्री कृष्ण के बचपन का ये जो वर्णन सूरदास जी किए हैं क्या जबरदस्त है। देखिए, किलकत कान घुटरुव नियावत, मतलब किलकत मतलब खिलखिलाते हुए। छोटे जो बच्चे होते हैं जो घुटने के बल चलते हैं, और जब मिकैया, जब बालक छोटा रहता है तो चलता है, और जब हंसते हुए खिलखिलाते हुए आंगन में घुटनों के बल जब चलते हैं हंसते हुए नंद के आंगन में, किलकत कान घुटरुव नियावत, वहां का ये वर्णन किए हैं मतलब सूरदास जी, काफी अच्छा है। आप लोग देखिए, बहुत जबरदस्त हमको सूरदास की ये पंक्तियां लगती हैं, और आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा ये बाल वर्णन जो है श्री कृष्ण जी का। हंसते हुए खिलखिलाते हुए जब घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण जी आते हैं, घुटरुव नियावत मतलब घुटनों के बल पर आते हैं। कहाँ, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त जो नंद बाबा का आंगन है उसमें वे कैसे आते हैं,
घुटनों के बल चलते हुए खिलखिलाते हुए, जो दोनों उनके आगे का जो दांत हैं बड़े बड़े, वो खिलखिलाते हुए जब आते हैं नंद बाबा के आंगन में, मड़ियों से जो युक्त हैं। कनक मणिमय कनक, नंद के आंगन मड़ियों से और सोनों से युक्त है नंद बाबा का आंगन। बिंब पकड़िए धावत। बिंब अगर आप साइंस में देखेंगे तो बिंब का तात्पर्य होता है वस्तु, बिंब का प्रतिबिंब बनता है। आप साइंस में अभी फिजिक्स से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, प्रकाश का प्रवर्तन या फिर अपवर्तन जो भी है, तो आप लोग वहां पर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो बिंब एक वस्तु होता है और प्रतिबिंब मतलब छाया होता है। तो यहाँ पर बिंब का जो तात्पर्य है छाया को ही लिया गया है। आंगन बिंब पकड़िए धावत, ठीक है। तो अपने ही छाये को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। यहाँ पर बिंब का तात्पर्य क्या है, छाया। तो अपने ही छाये को वो नंद बाबा का जो मड़ियों से युक्त आंगन है उसमें, मड़ियों से युक्त अगर आंगन है तो उसमें प्रतिबिंब तो बनेगा ही, ठीक है। आप अगर आईना देख रहे हैं, शीशे में अपना तस्वीर देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब बनता है। तो उसी प्रकार से जो नंद बाबा का मड़ियों से युक्त स्वर्ण से युक्त जो उनका आंगन है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, जब श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हैं तो उसको अपने ही परछाई को, अपने ही छाया को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत। अपने ही छाया को पकड़ने के लिए उसमें वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। अगला देखिए लाइन, कबहू निरखी हरि आप छाह कौ करिसौ पकड़न चाहत। कहते हैं कि प्रभु आप अपने ही छाया को कबहू निरखी मतलब देख करके, हरि मतलब हरि विष्णु जी के लिए यह है शब्द, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण को ही मतलब कि हरि नाम दिया गया है क्योंकि विष्णु के ही अवतार हैं श्री कृष्ण। कबहू निरखी हरि आप छाह कौ, प्रभु अपने ही छाया को आप करी मतलब हाथ, सौ पकड़ना चाहत, अपने ही छाया को आप अपने ही हाथों से पकड़ना चाह रहे हैं। हसत राजत दौदतिया, राजत मतलब कि सुंदर लगना, सुसज्जित लगना। हसत राजत, जब वो हंसते हैं तो उनकी जो आगे के दो मतलब दो दतियां हैं, जो दांत हैं काफी चमकते हैं, मतलब सुसज्जित एकदम काफी अच्छे लगते हैं। पुनि पुनित ही अवगाहत, मतलब ये दृश्य बार बार देखने लायक है। जब वो हंसते हुए अपने ही मतलब कि छाया को अपने ही हाथों से पकड़ना चाह रहे हैं, तो ये दृश्य काफी अलौकिक, काफी सुंदर लगता है और इसको बार बार देखने को जी चाहता है। देखिए, कनक भूमि पर करपग छाया, जो स्वर्णिम, देखिए करसव पकड़न चाहत, किलक राजत दौदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर करपग छाया, कनक भूमि जो स्वर्णिम भूमि है नंद बाबा के आंगन का, स्वर्ण धूलि है, स्वर्ण रूपी जो आंगन है, मड़ियों से युक्त आंगन है। कनक भूमि पर कर पग छाया, जहां जहां पर वो कर और पग रख रहे हैं, जहां जहां पर उनकी छाया बन रहा है, यह उपमा एक राजति, यह जो दृश्य है काफी अच्छा, काफी सुंदर लगता है, मनोहर लगता है, मन को मोह लेने वाला लगता है। जो दृश्य है जहां जहां पर वो अपने पैर और हाथ रखते हैं, जो छाया बनता है काफी अच्छा लगता है। आगे देखिए, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, जहां जहां पर वो करी करी हाथ अपना रख रहे हैं और प्रतिपद अपना पैर रख रहे हैं, प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत, ऐसा मानो लग रहा है जैसे कि पृथ्वी वहां पर कमल खिला दे रहा है। वसुधा पृथ्वी को कहा जाता है और कमल बैठकी साजत, ऐसा लग रहा है कि मानो प्रभु कमलों पर सुसज्जित हों, बैठ गए हों। पृथ्वी इस प्रकार से कमल खिला दे रही है, जो दृश्य है ऐसा लगता है। जहां जहां पर वो अपने पैर और हाथ रख रहे हैं, ऐसा लगता है कि पृथ्वी वहां पर क्या कर रही है, कमल खिला दे रही हो। और यह दृश्य काफी सुसज्जित लगता है, काफी मनोहर लगता है, काफी अच्छा लगता है, काफी सुंदर लगता है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, यह बाल दशा देख करके जो अपने बेटे का है, ये जो जसोदा मैया है, ये किसको बुलाती हैं, नंद बाबा को बुलाती हैं। जब वो अपने ही हाथों से अपने
प्रतिबिंब को जब पकड़ते हैं, इस दृश्य को देख करके जब खिलखिलाते हुए हंसते हुए अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ते हैं, तो जसोदा मैया यह दृश्य देख करके बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि आइए आइए देखिए अपने इस बच्चे का ये क्या कर रहा है। आगे देखिए, अचरा तर लय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और जब वो खेलते हुए इस प्रकार से जब थोड़ा सा थक जाते हैं, तो यशोदा मैया अचरा तर अपने ढक करके श्री कृष्ण भगवान को फिर क्या करती हैं, दूध पिलाने लगती है। अगला पंक्ति देखिए, हम अगले पंक्ति में आप लोगों को बताते हैं इनके श्री कृष्ण भगवान के किशोरावस्था का यह वर्णन किया गया है, जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, मतलब कि किशोरावस्था नहीं आप कह सकते हैं, बाल्यावस्था में आ जाते हैं, उस मतलब कि जो उनका शैशवावस्था था उसके बाद ये आ जाते हैं बाल्यावस्था में। आगे देखिए, यहाँ पर कहते हैं नंद बाबा की जो 1 लाख गाय मानी जाती है कि नंद बाबा के पास 1 लाख गायें थी, और मथुरा वृंदावन ये सब जो हैं गायों का यहाँ पर प्रधानता अधिक मात्रा में पाई जाती थी, और नंद बाबा के जो गायें हैं वहाँ पर इसको सभी लोग जो ग्वाले हैं उसको क्या करते थे, वहाँ पर गाय ये सब चराते थे। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं किससे, यशोदा मैया से, कि हम अपनी सब गाय चराइए, जो हमारी ये सब गायें हैं हम अब इसको चराएंगे। प्रात होत बल कै संग जई हैं, बल मतलब कि झुंड के साथ, जैसे ही सुबह होगा, जैसे ही सुबह होगा, प्रात होत बल के दल बल के साथ, मतलब दल बल के साथ अपने पूरे ग्रुप के साथ, जय हो तेरे कहे न रहे हो। अब तुम्हारे कहने से मैया हम रुकने वाले नहीं हैं, आप कितना मना करेंगी हम रुकने वाले नहीं हैं। जो हमारी सब गायें हैं हम इनको लेकर के अपने दल बल के साथ जाएंगे, कहाँ, गायों को चराने। आगे देखिए, ग्वाल बाल गाइन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। भैया हमको गायों के बीच में तनिक भी डर नहीं लगता है। ये मत सोचो कि हम छोटे हैं और गायों को चराएंगे तो हमको गाय मार देंगी या तो फिर इधर कर देंगी, हमको चोट लग जाएगा, ये सब आप बिल्कुल मत सोचो। हमको अपने गायों के साथ, गायों के बीच में, और जो ग्वाले हैं जो गाय को चराने वाले हैं इनके साथ हम रहेंगे, हमको बिल्कुल भी तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोहा नंद दुहाई, हे मैया आज मैं सौगंध खाता हूँ नंद बाबा का, आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा। क्यों? नंद दुहाई रह नहीं रहूंगो जागत, पूरी रात भर हम जागते रहेंगे, क्योंकि सुबह होते ही सब लोग गाय चराने चले जाएंगे और हम सोए ही रहेंगे, और फिर हम गाय चराने नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं नंद बाबा का सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं रात भर जागता रहूंगा, और प्रात होत जैसे ही सुबह होगा मैं कहाँ जाऊंगा, अपने गायों को लेकर के चराने के लिए जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठा रही हूँ। और सभी जो हमारे मित्र मंडली हैं, जो आसपास के पास पड़ोस के सब लोग हैं, सब जाते हैं वहां पर गाय को चराते हैं, सब अपना दिन भर खेलते हैं, मजा लेते हैं, और हम दिन भर यहीं घर पर बैठ बैठ कर एकदम बोर होते रहते हैं। मैं नंद बाबा का सौगंध खाकर कहता हूँ प्रात होत जैसे ही सुबह होगा मैं भी गाय चराने जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि हे मेरे दुलारे, हे कृष्ण गोपाल, अब तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगा मैं तुमको जगा दूंगी, तुम अपने दल बल के साथ अपने गायों के बीच में ले दे करके अपना जाना, कहाँ, गायों को चराने के लिए। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दी है, सुबह मैं तुमको जगा दूंगी और मैं तुमको गाय चराने के लिए जाने दूंगी, अब तुम सो जाओ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत भी, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बिल्कुल हम अपने इस YouTube के प्लेटफार्म पर आप लोगों को हिंदी
अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो संस्कृत भी अभी इस समय थोड़ा सा है। सभी सब्जेक्ट हम लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोग हमारे इस यूट्यूब के चैनल से जुड़ जाइए। हम बिल्कुल, आप लोग परेशान मत होइए, सभी सब्जेक्ट को हम इसी चैनल पर पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रहा है कहीं पर भी तो आप लोग कमेंट करिए, उस टॉपिक को हम आप लोगों को पुनः फिर से बताने का प्रयास करेंगे। हम आप लोगों को मैथ जो है 5 लेसन तक पढ़ा दिए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साइंस जो है आप लोगों का रासायनिक समीकरण, हम आप लोगों को 1 लेसन तक साइंस भी पढ़ा चुके हैं। एक आध 2 दिन में हम आप लोगों का अपलोड कर देंगे वीडियो अम्ल क्षार और लवण का। हिंदी तो हम स्टार्ट ही कर दिए हैं। अब कुछ दिन में हम 2 लेसन तक केमिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद हम आप लोगों को फिर फिजिक्स भी पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।